हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट। उस चैप्टर में हम लोगों ने भैया जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4A तक कंप्लीट कर ली थी। ठीक, 4 एक्सरसाइज तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी और आज जो है भैया हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। ठीक, 4.1 तक हम लोगों ने भैया कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग 4.2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जरा समझ लेंगे भाई सभी लोग कि 4.2 में आप लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक, 4.2 में क्या पढ़ना है। तो अच्छा, उससे पहले देखिए अभी तक कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं और भी कुछ बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं। जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं उन लोगों को भी जरा एक बार बता दीजिएगा कि क्लास लाइव हो चुकी है, जल्दी से भाई सभी बच्चे जुड़ जाएं। ठीक, देखिए उससे पहले एक बात बता दीजिएगा, क्या आपको पीछे के कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बताइएगा जल्दी से। जल्दी एक बार कंफर्म कराइएगा भैया। चलिए देखते हैं भाई। रिया करें सर, कुछ एग्जाम्पल पूछना है 4.2 के। कुछ एग्जाम्पल पूछने हैं 4.2 के। ठीक, तो जरा सबसे पहले एक बार ये समझ लीजिएगा रिया पटेल। देखिए अभी हम एक्सरसाइज 4.2 का पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दें, क्योंकि आपने विदाउट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगाया, आपने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं था। देखिए जब तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन आपसे फंस रहे होंगे, मानते हैं बात हम। लेकिन एक बार हम देखिए करेंगे कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं 4.2 के, फिर जो आपको एग्जाम्पल्स वगैरह पूछने हैं आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, हम बात सबसे पहले कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की। किसी को कुछ पूछना है जरा बताइए एक बार। एक्सरसाइज 4.1 में अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो बताइएगा। ठीक, नहीं पूछना है, रिया पटेल को तो नहीं पूछना है, बाकी लोग बताइएगा भाई। हाँ बाकी लोग और भी बताइएगा। जूली पटेल को भी नहीं पूछना है। ठीक, चलिए नहीं पूछना है तो फिर हम लोग भाई आगे स्टार्ट कर रहे हैं ना। आगे स्टार्ट किया जा रहा है आपका। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो सारणिक डिटर्मिनेंट्स चैप्टर को हल कर रहे थे, जो चैप्टर हमारा सारणिक था डिटर्मिनेंट्स, उसे हम लोग हल कर रहे थे। तो वहां पर एक बात ये आ रही थी भाई कि कुछ देखिए हम लोग जो हल कर रहे थे क्वेश्चनों को, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह यूज होती हैं जो अभी तक तो हम लोगों ने फिलहाल नहीं पढ़ा था। बिना प्रॉपर्टीज के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को क्या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हमें वो पढ़ लेने हैं। ठीक, देखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक, देखिएगा भाई। प्रॉपर्टीज वगैरह हमें पढ़नी है। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा देखिए, अब हम लोगों को जो प्रॉपर्टी पढ़नी है भाई, हम लोगों को जो प्रॉपर्टी पढ़नी है, गुणधर्म पढ़ने हैं।
उसमें सबसे पहला गुणधर्म आपका क्या होगा, जरा ये बात समझ लेंगे आकर के। करा यदि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभों को, ठीक, यदि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभों को परिवर्तित किया जाए तो सारणी का मान अपवर्तित रहता है। यानी हम लोग यदि क्या करें, रो एंड कॉलम को आपस में चेंज कर लें, ठीक, यदि हम लोग क्या करते हैं, रो एंड कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स नो चेंज, यानी सारणी के मान पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जिस तरीके से पहले सारणी का मान जो निकल कर आएगा, पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर देने के बाद भी सारणी का मान वही निकल कर आता है। ठीक, इतनी बात तो फिलहाल सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। अच्छा, देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर हमने पहली प्रॉपर्टी, पहला गुणधर्म क्या लिखा, यदि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभों को परिवर्तित किया जाए, पंक्ति और स्तंभों को परिवर्तित किया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, तो सबसे पहला तो गुणधर्म हम लोगों का भैया ये होगा करके। ठीक, अच्छा, जैसे मान लिया अगर आपको कोई एग्जांपल वगैरह अगर देखना है तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले कोई एक सारणी लिख लीजिएगा और उसका मान निकाल लीजिए। फिर उसकी पंक्ति और स्तंभों को आपस में चेंज कर लीजिए, फिर उसका मान निकालिए। देखेंगे हम लोग उसका मान जो है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मान उसका वही निकल कर आ जाएगा। ठीक, फिलहाल इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं भैया। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जरा बात सुन लीजिएगा। करा यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक, क्या कहा हमने, जरा सुनिएगा भैया। दूसरा गुणधर्म हम लोग क्या कहेंगे, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभों को, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभों को, ठीक, दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाए, परस्पर परिवर्तित किया जाए, ठीक, परस्पर परिवर्तित किया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी जो प्लस का था उसको, मतलब मान जो प्लस का निकल कर अगर आ रहा था तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में निकल कर आ रहा था तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर के ये बात आप लोगों को समझ लेनी है। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। ठीक, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई सारणी हमने मान लिया कि डेल्टा से लिखा हुआ था, उन्हें आपस में यदि आप चेंज करते गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो वो सारणी जो है ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, बात आप लोग ये समझ लीजिएगा जरा। अच्छा, आप देखते हैं भैया,
इसके बाद आप लोगों का तीसरा गुणधर्म क्या रहेगा? तीसरा गुणधर्म क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा जरा। यदि सारणी की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ समान है तो सारणी का मान शून्य होता है। ठीक, तीसरा गुणधर्म देखेंगे, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हैं तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। उसे हमें हल करने की जरूरत नहीं। यदि कहीं पर दो पंक्ति या दो स्तंभ हम लोगों को समान मिल गए तो वहां पर हम लोग सारणी का मान शून्य कर देंगे। इसका अब तो बहुत ज्यादा, इस गुणधर्म का हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसका भी करेंगे, इसका भी यूज करेंगे, ये बात याद रखिएगा भैया। सभी गुणधर्म देखिए इसलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इन गुणधर्मों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं भाई। देखिए कुछ बच्चे सोते रहते हैं, कितने लेट में जुड़ते हैं। क्लास का टाइम जब खत्म होने पर आ जाता है, जब उनकी नींद खुल पाती है, जब जुड़ने आते हैं क्लास में। ठीक, देखिएगा फिलहाल आगे। चौथा गुणधर्म आपका क्या है? यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर संख्या k से गुणा किया जाए तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है, यानी उस सारणी का मान भी k गुना हो जाता है। ठीक, जरा देखेंगे, ध्यान देंगे, इस बात को भी हम समझाते रहे आपको। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अचर से गुणा करा दिया जाए। ठीक, तो सारणी का मान उसी अचर के गुना हो जाता है। उसी अचर के गुना हो जाता है। यानी ये बात आप समझेंगे कैसे, जरा बात समझ लेंगे आगे की। मान लिया कि कोई सारणी हमें दिया जा रहा था। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने देख लिया कि कोई सारणी हमें ये दिया जा रहा था 2 3 4 5। अगर हमने इसकी पहली पंक्ति में 2 से जो है गुणा कराना चाहा, देखिए अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। आकर के ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, 2 से गुणा करा देंगे तो 1/2 तो हम लोग बाहर लिख ही लेंगे आकर के फिलहाल। बाकी अगर हम लोगों ने 2 से गुणा करवाया है तो देखिए एक ही पंक्ति में कराएंगे, ये बात तुमको याद रखना है। एक ही पंक्ति में कराएंगे या एक ही स्तंभ में करा सकते हैं। ठीक, ये बात समझ लीजिएगा भैया। एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में कराया जा सकता है, सभी के साथ नहीं करवाया जाएगा, याद रखिएगा। मान लिया देखिए हमने 2 से गुणा करवा ली थी इसकी, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, बाकी 3 5 रहेगा। अब यदि इस सारणी को हम लोग हल करेंगे आकर के, ठीक, तो इसका जितना भी मान आता, हमने गुणा किससे करवाई थी, 2 से करवाई थी। अब इसका जो मान आएगा वो 2 गुना आएगा, यानी उसी अचर गुना हो जाता है। कुल मिलाकर के ये समझना था कि देखिए उसी अचर गुना हो जाता है। 2 से गुणा कराएंगे तो 2 गुना आ जाएगा। किसी पंक्ति में 3 से गुणा कराइए तो 3 गुना हो जाएगा। 5 से गुणाइए तो 5 गुना हो जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर के ये बात आप लोगों को समझनी थी। ठीक, अब देखेंगे इसके बाद भैया और आगे बढ़ते हैं। ठीक, और भी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए अगर इतना आपको अगर नोट करना हो एक बार,
तो इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा भाई, जल्दी से देखिएगा, फिर हम लोग आगे अगला करें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। गुणधर्म आपके लिखाए जा रहे हैं, इन्हीं गुणधर्मों का हम लोग यूज भी करेंगे, याद रखिएगा भाई। हो गया सभी लोगों का स्क्रीनशॉट? चलिए फिर अब हम लोग आगे देखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, 4 हो गए गुणधर्म, और भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। और भी देखेंगे। देखिए 5वां गुणधर्म क्या है भैया? 5वां गुणधर्म क्या है? यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, ठीक, तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए इस बात को समझ लेंगे, कहने का मतलब क्या है। देखिए कहने का मतलब, यदि किसी सारणी के जो है किसी पंक्ति के सभी अवयव किसी एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक, कहेंगे किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव योगफल के रूप में लिखे हों, योगफल के रूप में लिखे हों, तो सारणी को योगफल के रूप में लिख दिया जाता है। तो सारणी को योगफल के रूप में लिख देते हैं। यानी बात समझे, देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ था, मान लिया हमने लिखा हुआ था 2 + 3 लैम्डा 5 4, ठीक, और 2 माइनस जो इसे हमने लिख लिया यहाँ पर 4 + 5 लैम्डा लिखा हुआ था, और 9 + 8 लैम्डा लिखा हुआ था, और ये लिखे हुए थे। तो हम इस सारणी को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? एक सारणी हमारा बनेगा 2 4 4 4 4 4 और 9 1 जो भी कुछ दिया जा रहा था, और दूसरा 3 लैम्डा 5 लैम्डा। इस पंक्ति में जो है एक बार इनको लिया जाएगा 2 4 9 को, और एक बार अगला जो हम लिखेंगे आकर के सारणी का, अगली सारणी का यूज करेंगे, उसमें अब की बार इनको हटा करके क्या लिया जाएगा? 3 लैम्डा 5 लैम्डा 8 लैम्डा। बाकी अवयव सेम वही रहेंगे। ठीक, कुल मिलाकर के बात हमारी समझ गए होंगे। मतलब अगर अवयवों को योगफल के रूप में लिखा गया है तो हम सारणी को योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यदि अवयवों को योगफल के रूप में लिखा गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? सारणिकों को योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, बात फिलहाल इतनी समझ में आ रही होगी सभी के। अब देखते हैं हम लोग आगे, इसके बाद एक और हमारा गुणधर्म है, वो क्या है जरा बात समझ लेते हैं भैया। देखेंगे यहां से, करा यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम R को लिखे ले रहे हैं कि R1 + K R1 तथा C को लिखे ले रहे हैं C + K C1 का प्रयोग करें तो सारणी का मान वही रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सारणी में दूसरी, ठीक, देखिए हम लोग क्या कहेंगे, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों या स्तंभों को गुणा कराया जाए, जोड़ा जाए, तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। देखिए कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या, जो हम लोग अभी वो नहीं प्रारंभिक रूपांतरण में संक्रियाएं लगा रहे थे, तो कुल मिलाकर के इसकी संक्रियाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि संक्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा, संक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, एक और गुणधर्म देख लेंगे आखिर के, जो हमें सबसे पहले ही लिखना था, फिलहाल छूट गया। कहेंगे यदि किसी सारणी का हम लोगों को विस्तार करना है, ठीक, यदि किसी सारणी का हम लोगों को क्या करना है? विस्तार करना है, तो किसी सारणी का विस्तार उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष किया जाएगा। किसी सारणी का विस्तार उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष किया जाएगा जिसमें
जिसके अवयवों में शून्य की संख्या अधिक हो, जिसके अवयवों में शून्य की संख्या अधिक हो, यानी अगर हम पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर पहली पंक्ति के सापेक्ष करना चाहते हैं लेकिन देखा कि तीसरे में ज्यादा शून्य है, तीसरे में हमें शून्यों की संख्या ज्यादा मिल रही है पहली से, तो हम लोग तीसरे के सापेक्ष उसका विस्तार कर लेंगे। बाकी विस्तार कराने का तरीका तो आप लोगों को बताया ही जा चुका है। फिलहाल जो है आप लोगों को इतना सब समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए ये हम लोगों ने आज क्या सीखे, सारणी के गुणधर्म, और अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे आकर के तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। ठीक, फिलहाल जो है आज के वीडियो में हम लोग अब इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, प्राची पटेल ने कहा है कि सर 5 वाला एक बार फिर से बता दो। 5 नंबर प्रगुण प्राची देखिएगा एक बार फिर से, देखिएगा 5 वाला प्रगुण क्या था, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव योगफल के रूप में लिखे हैं तो सारिकों के योगफल के रूप में उन्हें व्यक्त किया जा सकता है। देखिए ये बात एक बार आप समझ लीजिएगा। ठीक, ये बात जो है एक बार समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा आपके। देखिए हमने मान लिया था कि कहीं पर अगर लिखा हुआ था हमारा, देखिए कहीं पर हमने अगर मान लिया था ये लिखा हुआ था हमारा 2 + x 3 + x 4 ठीक 9, ये सारणी हमारा लिखा हुआ था। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, देखना जरा, 2 4 3 9, एक ये हो गया। अब की बात 2 3 को हटाएंगे, इनकी जगह पर जो हमारे ये चल रहे थे x 4 9, इन दोनों को लिख करके योगफल लगा देंगे आकर के, तो कुल मिलाकर के ये किया जा सकता है। बात समझे नहीं समझे जरा बताइए एक बार प्राची पटेल, आया समझ में, नहीं आया है बात समझ में आपके? ये सर अब आ गया है। ठीक, अच्छी बात है अगर आ गया है। ठीक, तो बात ये समझ लीजिएगा भाई, सभी लोग इसको एक बार जो अब आपने पढ़े हैं गुणधर्म वगैरह, इनको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर जो है हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखा जाता है, बाकी फिजिक्स की क्लास के लिए आप लोग अपने टाइम पर तैयार रहिएगा। ठीक है फिलहाल।